नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत का इन दिनों सिर्फ इतना सा फसाना है। हर मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार में झगड़ा और उस झगड़े का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से होना है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि बीते 6 महीनों का आप कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा मामला हो जो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचा हो। और अब तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस झगड़े से ऊब चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि एलजी और केजरीवाल से जुड़ा हर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आता है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए वो आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को एक याचिका की सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी को लेकर सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनसे जुड़ा कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी डीसीपीसीआर की उस याचिका की सुनवाई के दौरान कही, जिसमें डीसीपीसीआर ने अपने फंड को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, क्या हो रहा है? दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर विवाद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ रहा है? इस पर डीसीपीसीआर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा कि आयोग द्वारा दायर याचिका दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब तक सुप्रीम कोर्ट में आए अन्य विवादों से थोड़ी अलग है। चलिए आपको कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई वो भी एक बार विस्तार से समझाते हैं। कोर्ट में डीसीपीसीआर की ओर से पेश वकील शंकर नारायण ने कहा, ये एक आयोग है और आयोग का पैसा रोक दिया गया है। जिस पर सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर विचार किया है, अब आप हाई कोर्ट जाएं। इस पर डीसीपीसीआर के वकील ने कहा कि आयोग के फंड को रोका नहीं जा सकता। राज्य के 6 करोड़ बच्चों को ये कैसे बताया जा सकता है कि आयोग के पास एक भी पैसा नहीं आएगा। इस पर सीजीआई ने कहा, इसीलिए हाई कोर्ट है, आप दिल्ली हाई कोर्ट पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर 2 दिन में यहाँ बात हो रही है। बस मार्शल योजना बंद कर दी गई और हमें अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका मिली है। हमें यहाँ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए। इस पर डीसीपीसीआर के वकील ने कहा कि डीसीपीसीआर एक स्वतंत्र आयोग है और इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आयोग नए सिरे से उच्च न्यायालय जाने की स्थिति में नहीं है। इस पर पीठ की तरफ से कहा गया कि डीसीपीसीआर द्वारा इस कोर्ट के समक्ष संबोधित की जा रही शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका उचित उपाय होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत पर क्या एलजी और केजरीवाल सरकार हर विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बजाय जमीनी स्तर पर उसके निपटारे पर कुछ रास्ता निकाल पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल कोर्ट ने तो एलजी केजरीवाल को नसीहत दे दी है, लेकिन आपका एलजी और केजरीवाल के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे विवादों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।